जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है यूपीएसआई के एग्ज़ाम से बहुत नज़दीक हैं। 2 दिन बाद ही हैं, 14 और 15 मार्च को। तो मेरा वीडियोस बहुत शॉर्ट रहेगा, बहुत टू द पॉइंट रहेगा। ये उन बच्चों के लिए काम जरूर रहेगा जो तैयारी 120 प्लस के लिए कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद उनको प्लान में समझ में आ जाएगा कि 120 प्लस यानी 130, 135, 140, 145 तक क्वेश्चन कैसे सही किए जा सकते हैं। 130 प्लस मिनिमम लाने पर आप सिलेक्शन अपनी गारंटी समझिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। तो करना क्या है, आप सबको पता है कि वैसे तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम 2 दिन बाद ही बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की जा सकती है अच्छे। लेकिन जिनकी तैयारी है उस तैयारी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बहुत लोग को अभी भी डाउट होगा। तो कुछ पॉइंट्स में मैं बताऊँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है, नंबर 1 है आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाने। ध्यान रखिए, आज कल परसों अब मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं लगाने। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है या तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा या कॉन्फिडेंस लो जाएगा। हाई होगा तो जो अच्छा है वो तो अच्छा ही करेंगे, लेकिन जिनका लो हो गया एग्ज़ाम में उनका एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मॉक टेस्ट नहीं लगाना। ठीक है, मैंने तो अपने एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले ही बंद कर दिया था। लास्ट मैंने अटैम्प्ट किया था 120 प्लस थे मेरे, 128 थे, मैंने बंद कर दिया। मेरे को अब नहीं लगाना। अब मुझे केवल रिवाइज करना है। मुझको पता था मेरी कैपेबिलिटी की मुझे कितना याद हो गया है, मुझे यह है कि अब केवल रिवाइज करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने देखा चक्के सब्जेक्ट में कितना क्या लाएँ तब 130 प्लस हो सकते हैं। देखिए, हिंदी, रीजनिंग ये आपके, और थोड़ा बहुत क्वांट, ये आपके नंबर हमेशा बढ़ाएंगे। हिंदी में आपको 35 प्लस रखने हैं, रीजनिंग में आपको 35 प्लस रखने हैं, और क्वांट में आप अगर 30 प्लस रखेंगे तो आपका सिलेक्शन आगे की ओर बढ़ जाएगा। बस जीएस थोड़ा सा कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे, हिंदी में आपको अब हिंदी कैसे पढ़नी है मैं सारे सब्जेक्ट बता दूं कि इन 2 से 3 दिनों में जितना भी टाइम बचा है क्या करना है। सबसे पहले आपको 12 से 15 घंटे डेली पढ़ने हैं 2 दिन तक, और आपको रिवाइज करना है। रिवाइज कॉपी से नहीं करना है, सब्जेक्ट वाइज रिवाइज नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको यूट्यूब में मॉक टेस्ट की जितनी भी वीडियोस आती हैं, है ना, जैसे कि मान लो आप हिंदी हो गया है, हिंदी में क्या करोगे, आपको कई सारे यूट्यूब चैनल वाले पूरे हिंदी का निचोड़ एक मॉक टेस्ट के रूप में 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियोस होती हैं, जिसमें 50, 60, 70 क्वेश्चन होते हैं, उसको रिवाइज करना है। तो आप क्या करें, 1 से 2 घंटे की 2 वीडियो आप हिंदी की देख लें, उससे आपकी हिंदी पूरी रिवाइज हो जाएगी। आपको सब्जेक्ट बिल्कुल टच नहीं करना है। बहुत सारे, जैसे मेरे टाइम में तो एग्जामपुर में से, मैंने तो एग्जामपुर से पढ़ा है, तो मैं एग्जामपुर के बारे में ही बताता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि विवेक सर से मैंने पढ़ा था। उनकी हिंदी की पहले रिवाइज वाली एक क्लास होती थी यूट्यूब में, 60 से 70 क्वेश्चन होते थे। उन 60-70 क्वेश्चन में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता था। अच्छा, बहुत सारी दिक्कत आएगी लोगों को रचनाओं कभी सबको याद करने में। इसकी भी अलग से वीडियोस लोग बनाते हैं यूट्यूब में, टीचर लोग बनाते हैं कि कभी ये रचना की एक वीडियो बना ली, तो उसको एक देख लीजिए। एक मॉक टेस्ट वाली देख लीजिए 40-50-60 क्वेश्चन की, जिसमें संधि, समास, अलंकार, ये वो दुनिया की चीज़ें सब रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद आपकी एक कवि वाली बची, जो 3-4 क्वेश्चन कवियों से पूछ लेते हैं, तो वो रिवाइज हो जाएगा। और हाँ, आपको हिंदी की इंटरनेशनल लेवल पे जो मीटिंग होती है अलग अलग जगह पे, कब से शुरू हुई, कितने बार हुई और कहाँ कहाँ हुई, ये जरूर याद कर लेना। मेरे टाइम में तो 3 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो आप में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मेरे से बहुत ही, एक का नंबर बहुत मायने रखता है। और गलत नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कल या परसों वीडियो डाल दूंगा। अभी आप पहले तैयारी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम अटेम्प्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सही तरीके से होता है, वरना आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो आपके 130 प्लस अगर क्वेश्चन छूटे तो 130 प्लस जल्दी क्वेश्चन सही नहीं होंगे, ध्यान रखना। तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगला सब्जेक्ट आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपके 35 प्लस आराम से आ सकते हैं। मेरे तो 39 थे, 38 थे, 39 ऐसे थे, रिजल्ट याद नहीं है। आपको क्या करना है कि उसका भी एक मॉक टेस्ट होता है, हर कोई पढ़ाता है। मैंने जो बेस्ट टीचर अपने उनमें से देखे थे, एक पुलकित सर थे, एक दीपक सर थे। दीपक सर तो मुझे बहुत बेस्ट लगे, क्योंकि वो लॉजिक बताते थे। लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बदल जाए तो आप फिर वहाँ परेशान हो जाए। तो आप उनके अभी वो या तो मॉक टेस्ट पूरा सब्जेक्ट का 2-3 घंटे का कोई वीडियो होगा, वो आप उठाइए, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, 30-40 क्वेश्चन जितने भी होंगे, ताकि आपको आपकी पूरी रीजनिंग क्लियर हो जाए। तो आपकी हिंदी ऐसे ही पढ़नी है, रीजनिंग ऐसे ही पढ़नी है, आपको पूरा रिवाइज करना है। 2 से 3 घंटे की कोई एक वीडियो पकड़नी है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ पूरा सब्जेक्ट मेरे कंट्रोल में है। 80 से 90% मेरे को अभी भी याद है, रटा हुआ जो भी चाहो कह लो,
ठीक है, क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आपको रटे ही होनी चाहिए सब चीज़ें। जब तक रटी नहीं होंगी, रटने का क्या मतलब है कि अब वहाँ पर अगर आप रिसर्च करेंगे क्वेश्चन को, अच्छा नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे करूँ ऐसे, तो क्या होगा, टाइम निकल जाएगा, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। वहाँ पे तो तुरंत उठाते हैं पेन, तुरंत सॉल्व करना है, तुरंत डॉट भरना है, इस बार तो 7 पेन से है। ठीक है, हिंदी रीजनिंग 35 दोनों में 70 हो गए। इसके बाद आता है आपका जीएस और क्वांट। क्वांट में भी 30+ आराम से हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, क्वांट में आपको भी ऐसे ही पूरे सब्जेक्ट का, या तो लास्ट ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसका एक कंबाइंड 1 से 2 घंटे का वीडियो बनता है यूट्यूब में। मोहित सर पढ़ाते थे मुझे को, वो 40 क्वेश्चन लाते थे अपने, उसमें सारे सब्जेक्ट के 1 से 2, सारे चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन होते थे। 20-25 चैप्टर थे तो 40 क्वेश्चन होते थे। पुराने पेपर भी थे SSC के और रेलवे के जितने भी आते थे कंबाइंड। तो आपको क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। आपको कॉपी से नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, कॉपी से पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होएगा। अब आपको लगेगा मुझे ये भी याद नहीं वो भी याद नहीं। ठीक है, अब आपको केवल एक मॉक टेस्ट पकड़ना है 2 से 3 घंटे के क्वांट का, जिसमें सारे चैप्टर के सारे 2 से 3 क्वेश्चन हो, रिवाइज है पूरा सब्जेक्ट रिवीजन। इसके बाद चौथा आ गया जीएस। जीएस में आपको संविधान, मूल विधि, केस लॉ, है ना, ये 3-4 चीज़ें हैं, अच्छे से रट लेना है। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो 50% आपका जीएस तो यहीं से क्लियर। कि करंट अफेयर्स होते हैं, हर कोई पढ़ ही रहा है, और इसमें भी स्टैटिक होती है। स्टैटिक तो सब्जेक्ट से पढ़ लिया तो अपने आप हो जाती है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, यूपी जीके, ये सब मिला के आपका स्टैटिक बन जाएगा। हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक सर की, जैसे एग्जामपुर के वेद सर थे, है ना, और भी सर नितिन सर हैं, तो 5-6 घंटे की मैराथन होती है पूरे संविधान की। तो वो सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे, आंखों से निकल जाएंगे ना, अब वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने मतलब कि संविधान रट लिया है। एक तरह से रटा ही होना चाहिए, वहाँ कुछ करना ही नहीं है आपको। आईटी के पेपर थोड़ी है जो वहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं, सब रटा हुआ होता है। ऐसे ही आपके जीएस में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आपने सारे सही कर दिए, केस लॉ के, तो 15-20 क्वेश्चन ही हो गए। बाकी 5-10 क्वेश्चन उठाएंगे तो 25-30 क्वेश्चन तो आपको आराम से हो जाएंगे। तो 70 उसमें, 30 उसमें, 100, 25-30, 125-30 तो आपके ये हो गए जो श्योर 60 आपको कॉन्फिडेंस ला देगा। बाकी तो भगवान के ऊपर है। अगर अच्छा गया पेपर 135, 140, है ना, पूरा पूरा अगर बढ़ाते जाएंगे। हिंदी और रीजनिंग जितना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन सही करेंगे, क्वांट, आप अपने आप जीएस का लोड कम हो जाएगा। अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट में, हिंदी, रीजनिंग और क्वांट, इन तीनों में अगर 110 या 105 के ऊपर भी लाए, 35-35-35, 105, या जैसे भी कॉम्बिनेशन बने, 105 इसमें आ गए, तो जीएस में आपके देखिए 20-25 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाने, संविधान और सब मिला के भी, तो आपके 130 तो ऐसे ही हो गए। और अच्छा जाएगा 135 हो जाएंगे, आपको सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि 130 ही रहेगी मैक्सिमम, है ना, क्योंकि मुझे पता है इतना ज़्यादा नहीं जाएगी। 130 का मतलब भी 160 में 130 का मतलब है बहुत ज़्यादा हो गया परसेंटेज, 80% से भी ऊपर हो गया। 80% में सिलेक्शन, क्योंकि नॉन निगेटिव है। हाँ, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको कल या परसों वीडियो डाल दूंगा। अभी आप क्यों रिवाइज करें डेली 2 से 3 दिन, जितने भी दिन बचे हैं आपको क्या करना है, 12 से 15 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं। सारे सब्जेक्ट में 2 से 3 घंटे देने हैं, 4 से 5 बार, तो 4 से 5 ये सब्जेक्ट हैं, 4 ही सब्जेक्ट हैं वैसे तो, 3-3 घंटे भी देंगे तो 12 घंटे हैं। उसके बाद पेपर नहीं लगाना आपको, मैंने पहले बता दिया। मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं छूना है, ये बेवकूफ़ों के चक्कर मत आना। मॉक टेस्ट कुछ नहीं होता। मॉक टेस्ट में आपको जो आता है तो आप सही कर लेंगे, आपको लग रहा है पूरा सब्जेक्ट हो गया, एग्जाम में दूसरा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, फंस जाएंगे। मॉक टेस्ट में तो एक लिमिटेड क्वेश्चन ही आता है। आपको मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है यूट्यूब में, 2-2 घंटे की वीडियो जो भी होती है, 1-1 घंटे की। टाइम बचे और पढ़ो और रिवाइज करो, जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको वीडियोस के थ्रू मैं ऐसा काम करूँगा। मैं अपने स्क्रीन पे अभी 3-4 टीचरों के जो मॉक टेस्ट वाइज लगाते हैं, मैं फोटो डाल देता हूँ, जिसको लग रहा है अपने रिवाइज कर लेना। और ईगो में नहीं आता, मैंने फिर बोला, जहाँ से ज्ञान मिले वहीं से तुरंत लो, वहीं से सीखो। मैं सबसे पढ़ता था, मैंने 20-30 टीचरों से पढ़ा, सबको निचोड़ लिया, तब जाकर मैंने अपने आप को परफेक्ट बनाया कि हाँ अब मेरे 130 से 40 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। मैंने हमेशा टॉप 100 के लिए ही पढ़ाई की थी। मैं ये नहीं देखता था कि कितने सीटें, 10,000 5,000, मुझे ये था कि मेरी एक सीट है कि नहीं, टॉप 50 में मैं आ सकता हूँ कि नहीं, टॉप 10 में आ सकता हूँ कि नहीं। मैंने तो फर्स्ट मार कर फर्स्ट रैंक लाया क्यों नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाई की थी। आप भी पढ़िए, कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए, अभी भी मौका है, मैं कल या परसों वीडियो बना दूंगा, इसके भी डाउट हो। मैंने फिर बोला मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल रिवीजन नहीं करना है, मॉक टेस्ट वाइज रिवीजन करना है। यूट्यूब में वीडियो खोलनी है, आंखों के सामने लेना है, क्वांट
और रीजनिंग पेन पेपर से लिख के सॉल्व करते जाना है। जीएस और हिंदी देख के सॉल्व करते जाना, मतलब वो खुद ही बोलते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे, आप देखते जाना, अपने दिमाग में चलता जाएगा बस। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना है। एक दो वीडियो में कर डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।